मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय देख रहे थे और उसमें द्रव्य का लक्षण समझा था कि द्रव्य जो है वो सत है और सत उत्पाद व ध्रुव युक्त से सहित होता है। इस प्रकार से सत देखा। अब वो जो सत है, जो वस्तु का जो सत है वो कैसा है, तो उसके लिए यहाँ पर सूत्र नंबर 31वां हम सब पढ़ेंगे। आप अपनी जिनवाणी में यह सूत्र निकाल लेंगे और ध्यान रखेंगे, हम सब लोग शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके प्रति महिमा रहना चाहिए। अतः हमें बिस्तर में बैठे बैठे, चाय पानी पीते पीते और इस प्रकार से बेढंग से बैठ कर के हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं करना है। ये तो आपका पुण्य का उदय है कि घर बैठे आपको जिनवाणी सुनने मिल रही है। अतः जैसे मंदिर में ससम्मान हम जिनवाणी सुनते हैं, गुरु के सामने कुछ खाते पीते नहीं हैं, जिनवाणी के सामने इस प्रकार से बेढंग से बैठते नहीं हैं, बाकायदा कुर्सी में बैठना हो तो कुर्सी में बैठें या नीचे चौकी लगा करके शास्त्र रख करके बैठें, जिससे आपको ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। तो आइए अपन सब लोग पहले 31वां नंबर का सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। तद्भावाभ्यम नित्यम, तद्भावाभ्यम नित्यम, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 31वां, तद्भावाभ्यम, तद्भावाभ्यम नित्यम। ठीक है, तद्भावाभ्यम नित्यम, ये सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए संधि करते हैं, तत प्लस भाव प्लस अव्ययम, तत् भाव अव्ययम, और नित्यम तो अलग है ही है। तद मतलब उसका, भाव कैसा, अव्यय जो च्युत नहीं होता है, व्यय को प्राप्त नहीं होता है, च्युत को प्राप्त नहीं होता है। तद मतलब उसका, किसका, सत का। सद्द्रव्य है तो द्रव्य का जो भाव है वो कभी व्यय नहीं होता है, च्युत प्राप्त नहीं होता है, च्युत नहीं होता है। मतलब उसका जो भाव, भाव मतलब वो अपनी जो जाति है, जो द्रव्य की जो अपनी जाति है, उसका जो भाव है वो कभी भी अव्ययम, व्यय को प्राप्त नहीं होता है, च्युत नहीं होता है। कैसा होता है वो, नित्यम, नित्य होता है, नित्य ही रहता है। वह कभी भी अपने भाव से कैसा नहीं होता है, च्युत नहीं होता है। कौन, जो अपन पीछे सूत्र पढ़े हैं ना, सद्द्रव लक्षणम उत्पाद द्रव युक्तम सत, तो द्रव्य का लक्षण अपन ने सत पढ़ा, और जो सत है वह उसका जीव का अपना या पुद्गल का अपना या और भी अन्य द्रव्य का अपना भाव है। तो जो उसका भाव है, देखिए जैसे चेतन कैसा है, चैतन्य है, चेतना कैसी है, चैतन्य है। तो चैतन्य उसका भाव है, उसका स्वभाव है, और ये स्वभाव कभी व्यय को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो पुद्गल की संगति के कारण या अनंत भवों के बाद या अनंत काल के बाद जो चेतना का जो चैतन्यपना है, वह जो स्वभाव है या भाव चैतन्यपना है, वह उससे अलग हो जाए, पृथक हो जाए या नष्ट हो जाए। अरे चेतना का चैतन्यपना ही भाव समाप्त हो जाएगा तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, उस चेतना का ही अभाव हो जाएगा। वो तो नित्यम कैसा है, वो नित्यम नित्य ही है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा। जिस प्रकार पुद्गल का जो जड़त्वपना है, जड़पना है, वो उसका भाव है, वो उसका स्वभाव है, और वो जड़पना जो है कभी भी पुद्गल से हट नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अलग हो जाए तो फिर वो या चेतन हो जाए या द्रव्य का ही अभाव हो जाए। लेकिन संसार में ऐसा होता नहीं है।
हम अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहें, लेकिन फिर भी हमारा चैतन्यपना कभी नष्ट ना हो। हम निगोद में अनादि काल से थे और अनंत काल तक वहाँ रहे, लेकिन फिर भी हमारा आज तक जो चैतन्यपना है वो समाप्त नहीं हुआ। जैसे स्वर्ण कीचड़ के साथ कितने वर्षों कितने काल तक रहे, लेकिन उसका जो स्वर्णत्वपना है वो सदा उसका रहता है। ऐसे ही हमारा जो चेतना है कितने भी अन्य द्रव्यों की संगति के साथ रहे, लेकिन उसका चैतन्यपना, उसका जो भाव है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। वो तो नित्यम कैसा रहता है, सदा नित्य रहता है, हमेशा हमेशा के लिए उसका भाव बना रहता है। इस प्रकार से इस सूत्र का यहाँ पर ये अर्थ है। यहाँ पर देखेंगे सूत्र क्या कह रहा है। हमने ऊपर लिखा है नित्य, फिर नीचे लिखा है तद्भाव का अव्यय। ये तीनों शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं और उनके नीचे एक एक अर्थ लिखा हुआ है। तद्भाव, जिस वस्तु का जो भाव है, क्या समझना, जिस वस्तु का जो भाव है, जो उसका स्वभाव है। जैसे चेतना का चैतन्य स्वभाव है, जैसे पुद्गल का जड़पना स्वभाव है, वो उसका स्वभाव है, वो उसका भाव है। बिना भाव के कोई वस्तु नहीं होती है। बाज़ार में जाते हैं, बिना भाव के कोई वस्तु मिल जाती है क्या? फ्री में मिलती है क्या? नहीं, उसका भाव। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में यदि उसकी क्वालिटीज़ ना हो तो वह द्रव्य नहीं कहला सकती है। उसके अंदर गुण हो, उसके अंदर उसके अपना स्वभाव हो। तो चेतना का चैतन्य स्वभाव, पुद्गल का जड़ स्वभाव और आकाश आदि का अमूर्त स्वभाव। तो इस प्रकार से तद भाव क्या बोल रहे हैं, जिस वस्तु का जो भाव है, का मतलब उससे अव्यय च्युत ना होना, उससे अलग ना होना, उससे पृथक ना होना। जिस वस्तु का जो भाव है उससे च्युत ना होना, उसे नित्यम, उसे क्या कहते हैं, नित्य कहते हैं। नित्य की ये परिभाषा है। तो प्रत्येक द्रव्य कैसे हैं, नित्य हैं, उनका अपना भाव कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, संसार में अनंत काल तक पाप करते रहो, लेकिन फिर भी तुम्हारा चैतन्यपना दूर नहीं हो सकता। और पुद्गल चाहे आत्मा की अनंत काल तक संगति करता रहे, ये शरीर पुद्गल है ना, ये आत्मा की संगति करता है, लेकिन कभी भी ये पुद्गल चैतन्य नहीं हो सकता, इसमें जीव नहीं हो सकता। पत्थर में जो जीव है वो जीव है, लेकिन पत्थर के जो परमाणु हैं वो अजीब हैं, तो वो अजीब ही रहेंगे। वो निर्जीव रहेगा, वो ज्ञान शून्य रहेगा, वो चैतन्य शून्य रहेगा, वो आनंद सुख बिना ही रहेगा। और जो आत्मा का आनंद सुख है, चैतन्य है, ज्ञान, जानना, दर्शन, वो जो उसका भाव है वो उससे कभी च्युत नहीं हो सकता है। देखिए हमें कितना खुश होना चाहिए, कितना आनंदित होना चाहिए कि हम ऐसे चेतना है कि जो कभी अव्यय को प्राप्त नहीं होगी, जो व्यय को प्राप्त नहीं होगी, अव्यय रहेगी सदा। कबीराज कहते हैं, अव्यय हम अजर भय ना मरेंगे। हम अजर भय, हम अमर हैं, हम अविनाशी हैं। हम बार बार अपने आप को बोलते हैं हम तो मर जाएंगे, हम तो ख़त्म हो जाएंगे, हमारा तो कुछ रहेगा नहीं, अब छूट जाएगा। इस प्रकार से इसको लेकर के कितने संक्लेशित परिणाम हमारे होते रहते हैं। आर्त रौद्र परिणाम जीवन में हम प्रति समय करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने नित्य स्वभाव को नहीं समझते हैं। हम हमेशा अपने आप को जो हमारा नहीं है, हम उसे नित्य करने के चक्कर में रहते हैं। महानुभाव, यदि ये बात हमें समझ में आ जाए, ये तथ्य हमें समझ में आ जाए, ये सूत्र समझ में आ जाए, बहुत साइंटिफिक सूत्र है। 2 सूत्रों के बाद इस सूत्र की उपयोगिता बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि जब कहा कि उत्पाद व द्रव युक्तम सत, जो 3 से युक्त द्रव्य है वो सत है, तो क्या ये सत्य सदा रहेगा? नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा? नहीं रहेगा।
अरे पर्याय भी नित्य हैं किसी अपेक्षा से। एक समय की पर्याय है तो एक समय की पर्याय भी तो नित्य है। भले वो पर्याय 2 समय बाद विनष्ट को प्राप्त हो जाए, लेकिन एक समय की पर्याय भी तो नित्य कहलाएगी। इस प्रकार से पर्याय का समय काल एक समय है तो वो भी नित्य है, और जो ध्रुवपना है वो हमेशा हमेशा नित्य है। ध्रुवपना कभी मिटता नहीं है। आचार्यों ने कहा है कि हमें आश्रय ध्रुव का लेना है। ये बात अलग है, हमें पर्याय की अनुभूति होती है, पर्याय की अनुभूति होती है, लेकिन उसके माध्यम से हमें ध्रुव का आश्रय लेना है। हमको समुद्र की लहरें दिखाई देती हैं, समुद्र नहीं, लेकिन उस समुद्र के माध्यम से, लहरों के माध्यम से समुद्र का आश्रय लेना पड़ता है। हमें जो दिखता है वो पर्याय हैं, हमें जो अनुभव में आता है वो पर्याय हैं, लेकिन उस पर्याय अनुभव हमें ये देखना है कि वो पर्याय कहाँ से आ रहे हैं, वो चैतन्य का ज्ञान पना जो है वो कहाँ से आ रहा है, हमारा जानने की शक्ति कहाँ से आ रही है। ऐसा ज्ञान गुण, ऐसा दर्शन गुण, ऐसा चैतन्यपना जो है उसका हमें आश्रय लेते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है। हम कर्मों से अलग हो जाते हैं, हमारा आत्मा जो है अपने में ही रम जाता है, जम जाता है, और हम सदा उस चित्त आनंद स्वरूप को, सुख स्वरूप का अनुभव करने लग जाते हैं। ये सूत्र के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से आचार्य ने बताया कि भैया सब द्रव्य अपने अपने में मस्त रहते हैं, सभी द्रव्य अपने अपने में मस्त रहते हैं, हर द्रव्य अपने अपने में ही रहते हैं, यही उसका नित्यपना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ रहने के बाद भी वो मिश्रण को प्राप्त नहीं हो जाता है, वो एकत्व को प्राप्त नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। एक अपन कोई बर्तन बनाएं, उसमें चांदी, सोना, तांबा आदि अनेक द्रव्यों को मिश्रित करके एक अपन एक पात्र बनाते हैं, लेकिन इसके बाद भी सोना सोना में है, चांदी चांदी में है, तांबा तांबे में है। सोने ने अपना गुणधर्म नहीं छोड़ दिया वो चांदी बन जाए, चांदी ने अपना गुणधर्म नहीं छोड़ दिया कि वो सोना बन जाए। देखो तो जब पुद्गल पुद्गल में भी एक पुद्गल पुद्गल की अवस्था अलग अलग स्कंद हैं, वो स्कंद भी आपस में मिलकर के एक दूसरे मिलने के बाद भी अपना अपना गुणधर्म नहीं छोड़ रहे हैं। तो सोचिए जब ये जड़ और चेतन भी एक साथ मिलें, एक साथ रहें, तो वो अपने गुणधर्म कैसे छोड़ सकते हैं, अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकते हैं? 3 काल में भी नहीं छोड़ सकते हैं। सदा पुद्गल जो अजीब है, निर्जीव है, तो सदा रहेगा। जीव जो है वो चैतन्य है तो वो सदा रहेगा। तो मैं ऐसा चैतन्यवान जीव हूँ। ये सूत्र कह रहा है तद भाव अव्ययम नित्यम, जो अपने भाव से, अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता है, सदा अव्यय रूप रहता है, ऐसा नित्यम। सत्य कैसा है, द्रव्य कैसा है, वो नित्य है। इस प्रकार से ये सूत्र का अर्थ है। नमोस्तुते श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, जब प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है तो फिर वह नित्य कैसे है? वस्तु में परिणमन होते हुए भी उसमें एक रूपता का बना रहना, यही नित्यपना है। परिणमन होते हुए भी वस्तु में उसमें एक रूपता का बना रहना, जैसे मिट्टी का परिणमन होना, तो मिट्टी में प्रति समय परिणमन हो रहा है, और परिणमन होने के कारण उसके अनेक रूप बन जाते हैं। मिट्टी घड़ा बन जाता है, घड़ा पक जाता है, पकने के बाद वह टूट फूट जाए तो वो टुकड़े टुकड़े बन जाता है। तो देखो कितने रूप मिट्टी के होते जा रहे हैं। तो परिणमन तो हो रहा है, लेकिन परिणमन हो जाने के बाद भी वह जो मिट्टी की एक रूपता है वो नष्ट नहीं हुई। मिट्टी के पिंड में भी वह मिट्टी रूप रही, घड़े में भी वह मिट्टी रूप रही, और उसके पक जाने के बाद घड़ा बन गया तो उसमें मिट्टी रूप रही, टुकड़े टुकड़े हो गए तो भी वो मिट्टी रूप रही। ये उदाहरण है। तो कहने का मतलब है वो कितने भी चेंजिंग होती रही, कितने भी पर्याय में चली गई, लेकिन उसका जो जड़पना था वो समाप्त नहीं हुआ। हमने यहाँ पर मिट्टी का उदाहरण दिया है, वैसे जड़ तो वो कितने भी रूप रखे, जैसे गेहूँ है
गेहूं को पीस के अपन ने आटा बनाया, आटा बना के फिर रोटी बनाई, रोटी को अपन ने फिर खाया तो वो पेट में जा कर के खून और हड्डी, मांस आदि अथवा मल आदि बन गया, और मल बनने के बाद फिर वो मिट्टी बन गया, फिर उसमें परिणमन कुछ होके कुछ बन गया। ये कितने सारे चेंजिंग हो गए। चेंजिंग हो जाने के बाद भी उसमें जो जड़पना था वो जड़पना नष्ट नहीं हुआ। गेहूँ भी जड़ था, गेहूँ के बाद वो आटा बना तो वो भी जड़ था, और आटे के बाद रोटी बनी तो वो भी जड़ था, वो मलमूत्र बना तो वो भी जड़ था, फिर मिट्टी बना तो भी जड़ था। तो जड़ का अभाव नहीं हुआ, उसकी जो एक रूपता है जड़पने की वो समाप्त नहीं हुई। तो जो एक रूपता जड़पना बनी रही वो नित्यता है, वो वस्तु की नित्यता है। और अनित्यता क्या है? वस्तु का परिणमन होना, वो उसकी अनित्यता है। तो वस्तु का परिणमन तो होता रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि वस्तु का यदि परिणमन नहीं होगा तो वस्तु में एक ही ठहराव आ जाएगा, वो एक रूपता को बना वह एक ही रूप रहेगी, फिर अन्य रूप को प्रकट नहीं हो पाएगी। फिर मिट्टी जो है वो मिट्टी रूप में रहेगी, घड़े नहीं बन पाएगी। वो गेहूँ है वो आटा नहीं बन पाएगा, फिर वो रोटी नहीं बन पाएगी। तो वस्तु का परिणमन होगा तो वस्तु का सद्भाव बना रहेगा, और वस्तु में परिणमन होना बंद हो जाएगा तो फिर वस्तु का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत समझना कि वस्तु सर्वथा नित्य ही है। वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है, वह अनित्य भी है, और अनित्य होते हुए भी उसमें प्रति समय नित्यपना मौजूद रहता है। जैसे ट्रेन चल भी रही है और नहीं भी चल रही है, ट्रेन का चलना ये अनित्यपना है, और ट्रेन में जो अपना जड़पना है वो सदा उसमें मौजूद है, इसलिए नित्यपना है। जो चक्का है वो घूम भी रहा है और नहीं भी घूम रहा है, घूम रहा है वो परिणमन हो रहा है, और वो अपने जड़पने में स्वभाव में है, इसलिए वो स्थिर भी है। तो इस प्रकार से देखा कि वस्तु स्थिर भी है और अस्थिर भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है। तो यहाँ पर जो सूत्र में कहा गया कि वस्तु नित्य है, वो क्यों कहा? कि वो तीन काल में भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होगा, इसलिए नित्य है, लेकिन उसमें प्रति समय परिणमन होता रहेगा, इसलिए अनित्य भी है। इस प्रकार से इस सूत्र का यहाँ अर्थ ऐसा समझना। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि अभी जो आपने सूत्र बताया उसके माध्यम से अगर वस्तु को नित्य माने तो जो द्रव्य है वह कूटस्थ हो जाएंगे। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। ये बात बिल्कुल सत्य है कि यदि हम सर्वथा वस्तु को नित्य मान लेंगे तो वस्तु सभी कूटस्थ हो जाएंगी। कूटस्थ मतलब स्थिरपन को प्राप्त हो जाएंगी, जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी। इसलिए हमें सर्वथा कूटस्थ नहीं मानना है, सर्वथा नित्य नहीं मानना है, क्योंकि सर्वथा नित्य मानने में द्रव्य सदा कूटस्थ हो जाएगी। तो कथनचित नित्य होने पर वह कूटस्थ का प्रसंग नहीं आएगा। कथनचित नित्य भी है और कथनचित अनित्य भी है। यही वस्तु का नित्यानित्यात्मक धर्म होता है। हम अभी मनुष्य हैं और मनुष्य अपने कर्म कर रहा है, पाप रूप या पुण्य रूप, उसके अनुसार वह अन्य पर्यायों को प्राप्त होता है, अन्य गति को प्राप्त होता है। वो देव पर्याय को प्राप्त हो जाता है, नरक को भी, तिरंज को भी, अथवा पुनः मनुष्य बन जाए। इस प्रकार से अन्य गतियों में भ्रमण करता है। तो देखिए, अन्य गति में जाने पर जैसे हम देव बन गए तो देव हमारी एक नई पर्याय हो गई। हमारी मनुष्य पर्याय जो थी वो नाश हुई, देव पर्याय प्रकट हुई। तो जो आत्मा में मनुष्यत्वपना था वो समाप्त हुआ, अब आत्मा में देवत्वपना प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से मनुष्यत्वपना का नाश और देवत्वपना का उत्पाद हुआ। लेकिन इन दोनों में आत्मा जो है वो एक है, अलग अलग नहीं हो गई। तो आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो वो एक रूपता है। वही आत्मा देव में है
और जो देव में थी वही आत्मा मनुष्य की है। देखिए, आदिनाथ के जो पोता मरीचि, भरत का पुत्र, वह आगे चल कर के 24वें तीर्थंकर बने, महावीर स्वामी बने। मारीच और महावीर ये दो अलग अलग पर्याय हुई। तो हम अलग अलग पर्याय से देखते हैं तो दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, लेकिन हम द्रव्य की दृष्टि से, इस नित्य स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो हमें एक दिखता है। मारीच महावीर नहीं है और महावीर मारीच नहीं है। एक बात, महावीर ही मारीच हैं और मारीच ही महावीर हैं, दो बात। तो कितना समझ में आया आपको कि मारीच ही महावीर और महावीर ही मारीच है। ये नित्य दृष्टि से कि जो आत्मा है वो समाप्त नहीं हो गई। मारीच में जो आत्मा थी वही आत्मा महावीर की आत्मा है, तो नित्य दृष्टि से उसमें बना रहा, तो वह जीव सदा बना रहा। वो नित्य दृष्टि से, वो द्रव्य दृष्टि से हमने देखा, द्रव्यत्व को देखा। और जब हम उसकी हालत को, अवस्था को, पर्याय को देखते हैं तो कहते हैं नहीं, मारीच अलग और महावीर अलग। कहाँ मारीच जो खोटे मार्ग में चलने वाला, और कहाँ महावीर जो सत्य के मार्ग में चलने वाला, अहिंसा के मार्ग में चलने वाला। तो उसकी हालत को देखते हैं, उसकी अवस्था को देखते हैं तो वो दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। मैं क्रोध काल में मेरा पर्याय अलग है, मेरा करुणा काल में मेरी पर्याय अलग है। अभी मैं 1 घंटा पहले क्रोध कर रहा था तो मेरी वो क्रोध रूप पर्याय थी। उसके बाद मैंने जीवों पर दया, अपने पर दया की तो मेरा करुणा पर्याय हो गई। तो कुछ समय बाद मैं करुणा रूप पर्याय में आ गया, कुछ पहले मैं क्रोध रूप पर्याय में था। तो इसकी पर्याय को मैं देखता हूँ तो अनित्य है। मेरी क्रोध की पर्याय समाप्त हुई, मेरी करुणा की पर्याय प्रकट हुई, तो ये हुआ अनित्यपना। लेकिन क्रोध में भी मैं ही था और करुणा में भी मैं ही था। जो मैं ही था, मैं ही हूँ, वो नित्यपना है। वो नित्यपना समाप्त नहीं हो गया। क्रोध में भी मैं ही हूँ, करुणा में भी मैं ही हूँ, पुण्य रूप में भी मैं ही हूँ और पाप रूप में भी मैं ही हूँ, सुख रूप में भी मैं ही हूँ और दुख रूप में ही मैं ही हूँ। इस प्रकार से जो मैं हूँ वो नित्यपना है। लेकिन क्रोध का काल अलग है, करुणा का काल अलग है। इसको काल को भिन्न भिन्न मानना, इसकी अवस्था को भिन्न मानना, ये अनित्यपना है, पर्यायपना है। तो पर्याय दृष्टि से अनित्यपना हूँ कथनचित और द्रव्य दृष्टि से मैं नित्य हूँ कथनचित। तो इस प्रकार से सर्वथा मैं अपने को नित्य मानूं, ये सिद्धांत विरुद्ध है। सर्वथा मैं अपने को अनित्य मानूं, ये भी सिद्धांत विरुद्ध है। ये एकांत हो जाएगा, एकांकी हो जाएगा, एक दृष्टि वाला हो जाएगा, एक नेत्र वाला हो जाएगा, एक मत वाला हो जाएगा। और ऐसे मत वालों को भगवान महावीर स्वामी उसे मिथ्या मत कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसकी दृष्टि में दोष है, उसके विचारों में दोष है, उसके भावों में दोष है, वस्तु तत्व का सही निर्णय नहीं है। इसलिए वो एकांत मिथ्या दृष्टि वाला हो जाता है, एक पक्ष का निर्णय करने वाला। जबकि वस्तु सर्वथा नित्य भी नहीं है और सर्वथा अनित्य भी नहीं है। सर्वथा नित्य हो जाने पर मैं सदा क्रोध काल में ही रहूँगा। फिर मैं सर्वथा मैं नित्य हो जाने पर यदि करुणा कर रहा हूँ तो करुणा काल में ही रहूँगा अनंत अनंत काल तक। तो ऐसे नहीं बनता है। हम उसमें भी, करुणा में भी मुझे नित्य बनना है तो नया नया करुणा आएगा, नई नई करुणा आएगी। जैसे सिद्ध परमेष्टि सुखी हैं तो सुखी हैं तो हर समय का सुख नया नया है, परिणमनशील है। हर समय का आनंद नया नया है, हर समय का ज्ञान नया नया है। तो इस प्रकार से जो प्रति समय का नया नया है उसी रूप रहे, पर अनित्यता जरूर रहेगी। तो अनित्यता और नित्यता ये वस्तु का धर्म है, ये वस्तु का स्वभाव है। और उस स्वभाव से, यही लिखा है ना, उस स्वभाव से जो च्युत नहीं होता है
तो वो नित्य कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देखा कि जो द्रव्य सत है वो कैसा है, वय को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कैसा है, नित्य रूप है। हमने आज क्लास में जो सत्य है उसको पढ़ा, क्योंकि सत्य को यदि नित्य नहीं मानते हैं तो सत्य का सदा नित्यपना या हमेशापना नहीं बन सकता है। अब यह जो विवक्षा है नित्य और अनित्य की, तो कैसे हमें इसको लगाना है, इसके लिए आचार्य भगवान ने आगे सूत्र दिया है। कल के स्वाध्याय में अपन इसका वाचन करेंगे। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। आइए हम सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। किसी को किसी प्रकार की शंका हो तो आप शंकाएं भेज सकते हैं। इसके बाद आगम धारा शंका समाधान चलती है, उसमें आपका समाधान हो जाएगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।